हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तिका झिलमिल से पाठ नंबर 11 रहीम के दोहे के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए देखें। प्रश्न नंबर 1। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जो कि रहीम जी की प्रसिद्ध पंक्तियों में से ली गई हैं। इसमें चटकाए शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है? खेलना, मोड़ना, झटका देना, तोड़ना या मुंह से काटना। और इसका सही उत्तर है ग, झटका देना, तोड़ना। प्रश्न नंबर 2। रहीम जी ने जिस धागे का दोहे में नाम लिया है, वो धागा किस रूप में बना हुआ है? प्रेम के रूप में, मित्र के रूप में, रस्सी के रूप में या सुई के रूप में? बच्चों, वो धागा बना है प्रेम के रूप में, तो इसका सही उत्तर क भाग। अगला है प्रश्न नंबर 3। धागा एक बार टूट जाता है तो दोबारा की कैसे जोड़ा जाता है? सीलकर, चिपका कर, गांठ लगाकर या चटका कर? और इसका सही उत्तर है ग, गांठ लगाकर। अगर धागा टूट जाए तो फिर उसमें गांठ लगानी पड़ती है जोड़ने के लिए। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 4। टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए में रहीम जी कहना चाहते हैं कि हमारे पारस्परिक संबंध बने रहें, हमें भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, अन्यथा एक बार संबंध टूट जाते हैं तो फिर उनमें आत्मीयता नहीं रहती है। रहीम जी ने इसे समझाने के लिए धागे का उदाहरण दिया है, जिसमें गांठ का उदाहरण क्या बताता है? बिना गांठ का धागा अच्छा होता है। धागे में गांठ लगने से वह सुई के पार नहीं जा सकता है। धागा सिलाई कर सकेगा, धागा ठीक हो जाएगा। बच्चों, इसका सही उत्तर है ख, धागे में गांठ लगने से वह सुई के पार नहीं जा सकता है। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 5। एक धनी वो लोग होते हैं जिनके पास धन वैभव होता है। एक धनी रहीम जी ने पाठ में बताया है। रहीम जी ने धनी किसको कहा है? जिसका दोस्त धनी हो, जिसके पास गाड़ी बंगला हो, जो गरीब की भलाई के कार्य करे या जो गरीब के धन को छीन लेते हैं। बच्चों, दूसरे धनी की जो बात की गई है वो है जो गरीब की भलाई के कार्य करे। अगला है प्रश्न नंबर 6। कृष्ण और सुदामा जी को किसकी उपमा दी गई है? अमीर गरीब की, घनिष्ठ मित्रता की, राजा और प्रजा की? और बच्चों, इसका सही उत्तर है ख, घनिष्ठ मित्रता की। वो घनिष्ठ मित्र थे। आइए आगे देखें। अगला है प्रश्न नंबर 7। कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। पंक्ति में मिताई शब्द का क्या अर्थ बताया गया है? गले मिलना, मित्रता, मिठाई या कृष्ण की माता? और इसका सही उत्तर है ख भाग, मित्रता। प्रश्न नंबर 8। रहीम जी ने दोहा सप्तक में लिखा है, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। इसमें रहीम जी क्या बताना चाहते हैं? सुई और तलवार दोनों चुभती हैं। सुई का काम तलवार और तलवार का काम सुई नहीं करती है। सुई का काम तलवार और तलवार का काम सुई कर सकती है। तलवार सुई से बड़ी होती है। बच्चों, इसमें बताया गया है कि सुई का काम तलवार और तलवार का काम सुई नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर ख भाग। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 9। रहीम देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी में डारी शब्द का अर्थ निम्न में से क्या होगा? डाली, डायरी, छोड़ना या डोरी? और इसका सही उत्तर है ग, छोड़ना। प्रश्न नंबर 10। रहीम जी अपने इस दोहे में रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी।
तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, सुई को छोड़कर तलवार से लड़ाई करें, बड़े को बड़ी तलवार से और छोटे को सुई से मारो, हर वस्तु का अपना महत्व है, या बड़े से छोटा ताकतवर नहीं होता। बच्चों इसका सही उत्तर है ग भाग, हर वस्तु का अपना महत्व होता है। अगला है प्रश्न नंबर 11, जिस प्रकार तलवार का कार्य सिर्फ काटना है अर्थात युद्ध में काम आती है, दोहे के अनुसार सुई क्या कार्य करती है? कपड़ों को जोड़ने में, तलवार की जगह लड़ाई में, फल काटने में या भाले में? और इसका सही उत्तर है क भाग, कपड़ों को जोड़ने में। अगला प्रश्न नंबर 12, कोयल की आवाज़ सभी को अच्छी लगती है, ऐसा और कौन है जिसकी आवाज़ कानों में रस घोलती है? पपीहा, कौवा, चील या चातक? बच्चों इसका सही उत्तर है क पपीहा। आगे है प्रश्न नंबर 13, रहीम जी ने अपने दोहे में वे रहीम पर नर धन्य हैं पर उपकारी अंग में नर का अर्थ मनुष्य से है, परंतु रहीम जी ने किन मनुष्य को धन्य कहा है? जो कहना मानते हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं, जो अपने गुणों का बखान करते हैं, या जो उपकार के कार्य नहीं करते? बच्चों इसका सही उत्तर है ख, जो दूसरों की भलाई करते हैं। प्रश्न नंबर 14, रहीम जी के अनुसार जो मेहंदी बांटता है उसके खुद के हाथ लाल हो जाते हैं, इसी प्रकार ऐसी चीज छाटिए जो हाथ से बांटने पर अपना रंग छोड़ती है। हल्दी, कांच की गोलियां, चिट्ठी या जीरा? और इसका सही उत्तर है क, हल्दी। अगला है प्रश्न नंबर 15, रहीम जी द्वारा रचित दोहा सप्तक नामक पाठ में सरवर का अर्थ है सरोवर, इसी प्रकार तरुवर का अर्थ है पेड़, निम्न में से तरुवर का और नाम नहीं है, उसे छांटो। वृक्ष, पादप, विटप या तरुण? और इसका सही उत्तर है घ, तरुण। तरुण जो है वो तरुवर का नाम नहीं है। प्रश्न नंबर 16, रहीम जी के अनुसार जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। इन पंक्तियों से पता चलता है कि काक अर्थात कौवा, पिक अर्थात कोयल को बसंत की ऋतु में आसानी से पहचाना जा सकता है। उनमें निम्न में से किस आधार पर बसंत ऋतु में पहचान सकते हैं? रंगों के कारण, बसंत ऋतु में खिले फूलों का रस चूसने के कारण, बसंत की बेला में खुशी से चहकने पर आवाज़ के कारण, या बसंत ऋतु में उनके पंख रंगीन हो जाते हैं? और इसका सही उत्तर है ग भाग, बसंत की बेला में खुशी से चहकने पर आवाज़ के कारण हम कौवे और कोयल को पहचान सकते हैं। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 17, डारी शब्द का अर्थ है डाली, डाल देना, डोरी या डायरी? और इसका सही उत्तर है ख, डाल देना। प्रश्न नंबर 18, कही रहीम प्रकाज हित संपत्ति संचयी सुजान। उपरोक्त पंक्ति में सुजान का अर्थ है सजना, सज्जन, साजन या जानदार? और इसका सही उत्तर है ख भाग, सज्जन। अगला है प्रश्न नंबर 19, शुद्ध शब्द छांटिए। बच्चों यहाँ हमारे पास ये शब्द दिया गया है आशीर्वाद, और इन चारों में से हमें शुद्ध को छांटना है, और वो शब्द है ग, आशीर्वाद। इस प्रकार से हम आशीर्वाद को लिखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 20, बेरी के नीचे मेरा बैरी खड़ा था। उपरोक्त में रेखांकित शब्द का अर्थ है बेरी का पेड़, बेर फल, दुश्मन यानी वैर रखने वाला, या बर्र? और इसका सही उत्तर है घ, दुश्मन, बैर रखने वाला। तो बच्चों ये थे पाठ नंबर 11 रहीम के दोहे के बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी बच्चे इन प्रश्नों को रिवाइज करें, इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।